नहीं तो नीचे में रहेगा, आप देख लीजिए, क्योंकि ये इधर घूम रहा है। और एक लॉजिकली आप लोग अगर समझे तो मतलब ये देखिए हमारा हाथ का जो स्टाइल है। तो फ्रेंड ये देखिए हाथ को कैसे पकड़ के रखा है, ये देखिए। फ्रेंड दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड आज हमने इस पार्ट में दिखाएंगे जैसे कि मशीन को कैसे रेडी करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि इस पार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि स्टिचिंग में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आज इस पार्ट में हमारा मशीन को हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है। जैसे वगैरह आपको सब पूरा सेटअप करना है, आपका पैडल वगैरह मोटर वगैरह सब कुछ सेटअप करना है। उसके बाद हमारा इस जगह में देखिए जैसे कि हम लोग सबसे पहले हम लोगों को मशीन के अंदर जो बॉबिन होता है वो कैसे हम लोग लगाते हैं और ओपन करते हैं, ठीक है, वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये है हमारा बॉबिन, ठीक है, ये है हमारा बॉबिन, ये देखिए। तो इसे हम लोगों को धागा भरना है। तो कैसे करना है चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए ये ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने मतलब जैसे कि ये धागा भरा हुआ है ऑलरेडी। तो इसे हम सिर्फ बॉबिन केस में कैसे लगाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फ्रेंड ये देखिए जैसे कि ये जो खुला हुआ जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, इस धागे के अंदर ये देखिए ऊपर से, ये देखिए कहाँ से आपको धागा भरा है, ये देखिए ऊपर से जैसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर से, मतलब इसे ऐसे करना है, इधर से आप लोगों को होना है, मतलब ये जो धागा भरा हो। चलिए दूसरी एक बॉबिन से मैं दिखा रहा हूँ। फ्रेंड ये देखिए जैसे कि ये मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मशीन का जो बॉबिन में ये देखिए जैसे ही धागा को खींच रहा है ना, नीचे की ओर से आ रहा है, नीचे की, और एक होता है ऊपर से, ठीक है। तो आपको बॉबिन में ऐसे रखना है, ठीक है। और उसके बाद इसे पकड़ के आपको ये जो बॉबिन केस है इसके ऊपर इसी तरह खुला हुआ रहता है डबल मशीन में, और अदरवाइज जैसे कि इस जगह में बहुत कुछ दिया हो रहता है, मगर आपको इधर इसे मार्क करना है। उसके बाद इस जगह में देखेंगे कटा हुआ जगह है, ये देखिए इसे। उसके बाद बॉबिन को इसी तरह ही ऐसे देना है, और उसके बाद ये देखिए ऐसे, और नीचे की ओर ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है। बस उसके बाद आप थोड़ा सा इसी तरह खींच के देखिए जैसे कि धागा अच्छी तरीके से निकल रहा है कि नहीं, बस ठीक है। ये है हमारा सेटअप है। उसके बाद ये मशीन के अंदर हमें इसके नीचे जाना है, कैसे भरना है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम मशीन में बैठकर कैसे करता है वो भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड ये देखिए इसे करने के लिए हमेशा आप लोगों को मशीन का जो बॉबिन केस है ना लेफ्ट में आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो लेने के बाद हम लोग तो इधर बैठेंगे और मशीन हमारा इधर है रहेगा। तो मैं बाहर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए मशीन के अंदर। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेंड, ये देखिए इसके अंदर से मैं दिखा रहा हूँ। अब अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये वाला, हाँ ये सही है एकदम, ठीक है। उसके बाद देखिए मशीन को किस तरीके से भरना है, हम लोग इधर से ऐसे करके भरते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो चलिए और भी अच्छी तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग अगर मशीन में बैठे तो चलिए मशीन में बैठकर आप लोगों को इधर इसे लेफ्ट में ही रखना है, ठीक है, ऐसे करके। और उसके बाद ये जो ऊपर है ना, आप इसे आप थोड़ा सा हटा भी, पहले पहले आप लोग देख भी सकते हो, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके आप इसी जगह में इसे ओपन करके भी आप लोग देख कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर मशीन का ये वाला जो हिस्सा है ना, आप लोग थोड़ा सा ऐसे हटा कर, ये देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है और थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को इसे लेफ्ट में रखना है और इसे इसी तरह ही रखना है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद नीचे से आप लोगों को ये देखिए सीधा करके मैंने रखा हो, और धागे इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, देखिए ऊपर रह रहा है, तो मतलब ये बाहर होना चाहिए, किसी भी हाल में इसे बाहर होना चाहिए। ये देखिए अब बाहर दे दिया है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे करके, ठीक है, इसके अंदर ये देखिए इसके अंदर दे दे, एक आवाज़ होता है,
ये देखिए, मतलब हमारा बॉबिन एकदम फिट बैठ गया है। फिर से जब इसे ओपन करना है, ये देखिए एक उंगली से इसका एक नॉब टाइप है, ये देखिए इसे मैंने ऐसे करके उसके बाद इसी तरह पकड़ के ये हटा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। मतलब जो बाहर निकालने के लिए ये जो क्लिप रहता है ना, इसे थोड़ा सा ओपन करने के बाद हाथ को ऐसे पकड़ के करना है। ये नहीं करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ये इसी तरह फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि इस जगह में, चलिए थोड़ा सा एक लाइट देकर भी दिखा रहा हूँ। उसके अंदर अगर लाइट दे दे, ठीक है फ्रेंड, अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। सबसे पहले मैंने पकड़ के रखा हूँ इसी तरह ही, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद अलग अलग जगह में अलग अलग टेक्निक हो। तो ये देखिए ऐसे पकड़ना है धागे को नीचे से ऐसे, और ये जो क्लिप है ये बाद में हम लोग खींचेंगे इसे। तो चलिए इसे, उसके बाद ये देखिए नीचे की ओर से जब दे रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए, ठीक है, आपको इसी तरह ही करना है और ये धागा को दे दे। उसके बाद ये देखिए कैसे प्रेशर दे रहा हो, ये देखिए मतलब फिट है। और फिर से जब ओपन करना है, ये मैंने बोला था ना एक क्लिप रहता है इस जगह में, ये देखिए आप एक उंगली से आप लोग इसी तरह ये देखिए इसे उठाकर उसके बाद आपको ऐसे प्रेस करके इसे निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है। उसके बाद जैसे वो काम बन जाए तो आप इसे इसी तरह ऐसे करके दे दीजिए आराम से, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसका भी बहुत अलग अलग नाम होता है, ठीक है, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। जब ये कोर्स हो रहा है ना, सब कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाएगा, किसे क्या बोलते हैं। फिलहाल जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मशीन को मुझे रेडी करना है। तो बॉबिन केस को कैसे भरना है, मैं बॉबिन को केस के अंदर कैसे भरना है दिखा दे चुका हूँ। अब हम दिखाएंगे फ्रेंड, ये जो बॉबिन है ना, इस धागे को कैसे हम लोग रेडी करते हैं, ठीक है, कैसे भरते हैं, बॉबिन में कैसे धागा भरते हैं, ठीक है। बाद में मशीन में कैसे धागा भरना है वो मैं दिखा दूंगा, ये नीडल में कैसे भरना है। तो चलिए एक एक करके दिखा रहा हूं मैं। तो फ्रेंड ये देखिए, इसे भरने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए। एक है हमारा जैसे कि धागा होता है ना, वो धागे को ये जो डबल मशीन है इसके अंदर ऐसे करके इसके अंदर देना है, ओके। उसके बाद इसे धागे को निकालना है। उसके बाद इसी तरह स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए छोटा वाला, जो ये जो बॉबिन है ना इसके अंदर जाए। तो इसमें थोड़ा सा धागा बचा हुआ है, मैं निकल रहा हूँ ऐसे करके, ये देखिए ये बाहर फेंक दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसी तरह इसके अंदर इसे देना है, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये घूमना चाहिए। उसके बाद ये वाला हिस्सा हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, इसे इसी तरह फ्री हैंड में कुछ इसी तरह पकड़िए। अब होता है असली जगह में फ्रेंड, आप लोगों को ध्यान में रखना है, मशीन इधर घूम रहा है तो ये धागे को किस तरफ रखना है, ठीक है। तो ऐसे रखना है ये, और ऐसे रखना है ये, आप लोग देख लीजिए। मतलब ये धागा वाला जो हिस्सा ऊपर में रहेगा, नहीं तो नीचे में रहेगा, आप देख लीजिए, क्योंकि ये इधर घूम रहा है। और एक लॉजिकली आप लोग अगर समझे तो मतलब ये देखिए हमारा हाथ का जो स्टाइल है तो इसी तरह ही घूमता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे देना है, ऐसे। मतलब ये जो धागा है ना, इस धागे को ऊपर में से ये देना है, मतलब ये धागा ऊपर होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं। नीचे की ओर मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे और ये धागा ऊपर रहेगा ऐसे करके। तो उसके बाद ये देखिए, और हम लोग क्या करते हैं इसे, मैं ऐसे करता हूँ, हमारे स्टाइल में उल्टा कर देता हूँ, इसे ऐसे कर देता हूँ, उसके बाद ऐसे, मतलब ये निकालेगा नहीं। उसके बाद मैं दोनों तरफ से दिखाऊं, मैं फ्रंट से दिखा रहा हूं पहले। उसके बाद आपका जो मशीन का जो फुटर है ऊंचा करके रखिए, और बॉबिन वगैरह कुछ भी नीचे नहीं होना चाहिए। आपके पास हो सकता है कोई बॉबिन में एक्स्ट्रा हो तो दूसरी बॉबिन से भर रहा है, मगर हमेशा ये बॉबिन केस को ऊपर रखना है। किसी वजह से आपने रख दी तो नीचे बहुत गलत हो जाएगा, सब लॉक हो जाएगा, टूट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, एक हाथ से ये पकड़ के ऐसे कर रहा हूँ और थोड़ा सा खींच के रख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइट, ठीक है फ्रेंड। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब धागा को छोड़ रहा हूँ और एक हाथ पकड़ के उसको एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, मतलब
आप अगर एक तरफ पकड़ के रखेंगे तो बॉबिन का एक ही तरफ जो ये धागा भरेगा, मगर हम लोग अगर हाथ को इधर उधर करें तो तीनों मतलब पूरा जगह में एकदम इक्वली धागा भर जाए। ये बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग एक तरफ से करेंगे तो मशीन में जब बाद में स्टिच होगा ना बहुत दिक्कत होता है उसमें, तो बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें। तो आपको इसी तरह ही करना है, इसमें सीक्रेट यही है। तो चलिए आप मैंने इधर से दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हाथ को कैसे पकड़ के रखा है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखा आपने भर ली। ये देखिए दोनों तरफ एकदम इधर उधर करके भर गया है, ठीक है। और धागा को ऐसे मैंने रख दिया है इस जगह में, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और आप लोगों ने देखा है मैंने कितना स्टाइल से की इस जगह में। और एक चीज़ आप लोगों को पकड़ना है, मैं थोड़ा सा क्लोज करके और भी तरीका आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसका असली रीज़न में बताता हूँ, क्योंकि नॉलेज आपके पास अगर हो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपको वो नॉलेज के ऊपर काम करना है। आपको ऐसा नहीं है अब करते ही जाना है करते ही जाना है, चलो एक साल के बाद होगा, ऐसे नहीं है। मैं पहले आप लोगों को नॉलेज दूंगा, उसके ऊपर काम करना है। तो चलिए ये करने के लिए क्या सीक्रेट है, कुछ मैं आप लोगों को टिप्स दे रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मशीन को आप लोग अगर इस जगह में रखेंगे ऐसे करके, तो इसका भी, क्योंकि चलिए मैंने इस तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए जब हम लोग इसे इसी तरह पकड़ते हैं राइट से, तो इस मशीन का ऊपर वाला हिस्सा ये से इसी तरह राउंड है। तो इस जगह में आप लोग रखेंगे तो दिक्कत है, आपको थोड़ा सा साइड में रखना है, इसी तरह साइड में इसे रखना है। आप अगर मिडिल में करेंगे तो नहीं होगा, अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। ये साइड में आप लोगों को रखना है। और जैसे मैंने दिखा जो धागा को इसी तरह करना है, मगर इससे आप लोगों को फिक्स रखना है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मैंने बॉबिन में जो धागा भरा है, देखिए कितना अच्छी तरीके से भरा है, दोनों तरफ एकदम फिक्स करके भरा है। तो ध्यान रहे इस तरफ नहीं है, इस तरफ रखना है मशीन के, ऐसे करके रखना है। देखिए हमारा जैसे कि दूसरी और भी मशीन है जिसमें ऑटोमेटिकली बॉबिन भर जाता है, ठीक है। उसमें भी देखते हैं जो धागा हम लोग यहाँ से जब निकाल के यहाँ देते हैं, तो हम लोग मैनुअली हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, धागा को ऐसे ऐसे करते हैं, हो जाएगा। मगर इसे हम लोग फिक्स रखते हैं, बस यही बात है। तो बॉबिन को भर लीजिए, हम लोगों ने भर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तैयार करेंगे, मतलब मशीन में कैसे धागा भरना है। और चलिए वो मैं दिखा रहा हूँ। और उससे पहले हमारा मशीन में कुछ कुछ काम जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये रेगुलेटर होता है, ठीक है, स्टिच रेगुलेटर होता है ये। तो इसका फंक्शन आप लोगों को जानना है, इसका फंक्शन जानना है, ठीक है, और इसका फंक्शन जानना है, ठीक है। और ये जो फुटर है ये लूजिंग, बस ये कुछ फंक्शन जानने से आपका काम बन जाएगा। मैं ज़्यादा लोड आप लोगों को पहले नहीं दूंगा। फ्रेंड आप सीखते रहिए, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जब वीडियो फर्स्ट जो वाला पार्ट है ना, वो एकदम कैजुअल था, बहुत ही सिंपल, मगर धीरे धीरे आप लोगों को ये सब सीक्रेट सीखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं और लोड बढ़ा रहा हूँ मैं, बस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, धागा को मशीन के अंदर भरना कैसे है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हमारा पूरा बॉबिन रेडी है, अब देखिए किस तरीके से भरना है। तो फ्रेंड ये देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये देखिए मैंने जैसे दिखाया था फर्स्ट टाइम, अभी हम वो बात नहीं बताएंगे, फटक से करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। नीचे मैंने बॉबिन भर दिया है। उसके बाद ऊपर में ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए, ठीक है। मैंने ऊपर में ये वाला जो हिस्सा है ऐसे करके इसे लेना है। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर से देना है, ठीक है। किसे क्या बोलते हैं मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल आप जैसे कि धागा को आप भरिए, ठीक है। इसके अंदर तीनों छेद दिया हुआ है। अब आपने सुविधा के हिसाब से, आपने मशीन के कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को भरना है। इसके बाद ये जो टेंशन है ना, इसके ऊपर से देना है। देने के बाद ये इसके अंदर से देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर से देना है।
उसके बाद यहाँ थोड़ा सा देना है। उसके बाद आप लोग चाहे इस जगह में भी आप लोग दे सकते हो। उसके बाद इसे नीचे रखिए, ठीक है। और कुछ नहीं है, पूरा सेटअप रेडी यहाँ से भरना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मशीन धागा को थोड़ा सा कटिंग कर लीजिए। इसी तरह कटिंग करने के बाद सुई के अंदर आप भर दीजिए, ठीक है। ये जो सुई है ना, उसके अंदर आप लोगों को भरना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसे भरने के बाद जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो उसे जैसे धागा जब हम लोग भरते हैं थोड़ा सा ओपन रखते हैं, खींच के करने में बहुत आसान होता है सुई में जैसे धागा भरने में। उसके बाद आप लोग चाहे मशीन के इस जगह में भी आप लोग दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे करके इस जगह में दे सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली हो जाता है, चाहे इस जगह में दे दीजिए। उसके बाद देखिए मशीन को आप लोगों को थोड़ा सा ये देखिए, एक बार नीचे करिए और इसे उठा के ये नीचे से बॉबिन से धागा को ऐसे उठाना है, ठीक है फ्रेंड। ऐसे करके ये वाला आप देखिए अच्छी तरीके से उठ रहा है कि नहीं, आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। ये देखिए धागा ये से उठ गया है। और उसके बाद जैसे कि देखिए नीचे का जो धागा है वो भी उठा है, ऊपर का धागा है। अब ऐसे करके ये फुटर के मिडिल के से बाहर दे दीजिए, ठीक है। ये हमारा, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए, ठीक है फ्रेंड। हमारा मशीन रेडी है, ठीक है। तो अब देखिए मशीन में क्या होता है, ये एकदम सिंपल, सभी लोगों को ही जानना है ये, सभी लोगों को ही जानना है ये। क्योंकि जब हम लोग ये देखिए सिलाई करते हैं तो इसमें सिलाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दो तरीका का फॉल्ट होता है इसमें, ऊपर में गीट होता है, नीचे में गीट होता है। मतलब जैसे कि अब हम लोग बंगाली में से गुटी बोलते हैं, ऊपर में अगर गुटी लगे तो हम लोग ऊपर में अगर गुटी लगे तो इसे हम लोग ऊपर में जब गुटी हो तो हम इसे लूजिंग करते हैं, ठीक है। ऊपर में जब अगर गुटी हो तो इसे थोड़ा सा लूजिंग कर दे, नीचे में अगर गुटी हो थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। और आपके जो सिलाई है ना उसका विथ होता है सिलाई का, तो विथ बढ़ाना कमाना हो तो ये रेगुलेटर से आप लोग कर सकते हो। और ये होता है हमारा टक लगाने का, ठीक है फ्रेंड। ये देख रहा है ये टक, बस यही तीनों आप लोगों को जानने से आपका काम बन जाएगा, और कुछ नहीं जानना है। और दूसरी बात है मशीन में कहाँ कहाँ ऑयल देना है, जब हम लोग मशीन को चलाएंगे उस वक्त हम दिखा देंगे। आप देख रहे हैं मैं एकदम पार्ट वाइज बता रहा हूँ। इसके आगे जैसे कि धागा अगर ज़्यादा काटे, मशीन का जो हुक वगैरह है, ये सब ठीक करने के लिए देखिए लेबर है बाहर में, वो लोग करेगा। मगर सिलाई करने के लिए हमें इतना ही चाहिए। कुछ कुछ और भी टिप्स है वो मैं इसी तरह ही कोर्स के अंदर बताते जाऊँगा, जो आप लोगों को जानना है, ठीक है फ्रेंड। देखिए हम लोगों को सिलाई करना है, हम लोगों को जैसे कि मशीन के इतना काम नहीं सीखना है, तो जितना चाहिए हम उतना करेंगे जितना चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब जान लिए अपने, तो चलिए अब मैं स्टिच करता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने धागा वागा सब भर ली। आप लोगों को सिंपल इस पार्ट में आप लोगों को स्टिच करना, देखो अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा स्टिचिंग का क्या क्या तरीका है, कैसे करना है, सब कुछ करना है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारा स्टिचिंग स्टार्ट हो गया। और हाथ को कैसे करना है ये देखिए, प्रोफेशनली कट करना है आप लोगों को। ये देखिए जैसे हमारा कपड़ा खत्म है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये निकल रहा हो, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद कांची से काट दीजिए, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए मतलब हमारा मशीन का स्टिच एकदम सही है। तो मैं बोल रहा हूँ बंगाली में जो हम लोग बोलते हैं, ऊपर में जो गुटी होता है ना, तब इसे लूजिंग देना है, टेंशन को लूज माने बाएं की ओर घुमाना है, ठीक है। और अगर नीचे अगर गुटी पड़े, मगर हमारा स्टिच तो इस तरह था, अगर नीचे अगर गुटी मरे तो इसे थोड़ा सा टाइट देना है, और कुछ नहीं है। आप इसी तरह स्टिचिंग करते रहिए, सीधा सीधा करके करिए, फिर से छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे निकालते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। और एक बात मैं दिखा रहा था ये वाला, इसका फंक्शन क्या है, चलिए वो भी थोड़ा सा मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये देखिए
और मशीन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो इसी तरह इसे पकड़ के रखते हैं, नहीं तो धागा निकल जाता है। ये सुई से ना धागा निकल जाता है, तो बाद में बार बार इसे भरना पड़ता है। बस उसके बाद इसी तरह नीडल को अंदर जाने दीजिए, उसके बाद आप रनिंग करिए, ठीक है। और इसका फंक्शन देखिए, ठीक है। ये टाक लगाते हैं मशीन में, यानी कि स्टिच को लॉक करते हैं। ये देखिए मैंने इस जगह में लॉक किया है ना, ये देखिए, बस यही बात है, ठीक है। ये धागा नहीं खुलेगा, लॉक करना है किसी भी जगह। मानिए हम लोग यह स्टिच खत्म करेंगे, यह स्टिच खत्म करेंगे, ये ऐसे देखिए, ये तो इस जगह में हम लोग लॉक कर देंगे, ये ऐसे। उसके बाद इसे छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। किसी भी एंडिंग में हमें करना है, किसी भी एंडिंग में। मानिए इस जगह में से बहुत जगह है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं क्या करना है, क्योंकि आप लोगों को एकदम कोई भी कुछ नहीं छूटेगा। फिर भी कुछ छूटा है आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो जो चाहिए मैं बस वही बोल रहा हूँ। मशीन के और भी बहुत कुछ है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में जब एडवांस लेवल में जाएंगे धीरे धीरे हम बताएंगे। तो चलिए अगले पार्ट में हम लोग स्टिचिंग को कैसे हम लोगों को सेटअप करना है। फ्रेंड अभी अगले पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग जो 20 साल से जो लोग स्टिचिंग कर रहा है ना, उसका जो नॉलेज है हम 1 सेकेंड में हम पकड़ लेंगे और आपको सिखा देंगे। तो चलिए उसके ऊपर ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। यू ही वो लोग 20 साल से नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर शायद किसी के पास जैसे कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, और किसी के पास अगर है वो तो बहुत बढ़िया काम करता है। मगर आप लोग जो बिगिनर्स हो, जो एकदम नया है, वो यकीन मानिए जो टिप्स मैं दूंगा एकदम बढ़िया है। 20 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाएगा 1 मिनट में। तो चलिए उसके बाद मैं अगले पार्ट में मिलता हूँ। तो आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक का शुभ रखें, गुड नाइट। तो इसी तरह घूमता है ऐसे करके।